क्या ध्रुव राठी सच में मैनिपुलेटर है? ऐसे आपने काफी सारे लोगों को देखा होगा, जाना होगा, एंड कमेंट सेक्शन में आपने काफी लोगों को देखा होगा। वो ध्रुव राठी को मैनिपुलेटर बोलते हैं एंड वो दिखाते हैं कैसे ध्रुव राठी लोगों को सॉफ्ट मैनिपुलेट करता है। तो बस यार आज की इस वीडियो में हम यही देखने वाले कि कैसे ध्रुव राठी मैनिपुलेट करता है लोगों को एंड उसको कितने सारे फैक्ट ऐसे भी होते हैं जो कि गलत होते हैं। जहां ध्रुव राठी को अपने फैक्ट्स के ऊपर काफी ज्यादा नाज है, काफी ज्यादा गर्व है कि उसके फैक्ट सही होते हैं एंड कोई भी उनके फैक्ट्स को गलत नहीं प्रूव कर सकता है। तो हेयर द वीडियो भाई, आज मैं ध्रुव राठी कुछ ऐसे फैक्ट्स को गलत प्रूव करने वाला हूं जो कि आप लोगों के होश उड़ा देंगे। एंड ये तो बस कुछ ही फैक्ट्स है। अगर मैं इसके वीडियो को पार्ट को कंटिन्यू करने लगूं तो ऐसे 100 से ज्यादा फैक्ट निकल जाएंगे भाई जो कि ध्रुव राठी को गलत प्रूव करते हैं। खैर मेरा मोटिव ये नहीं है कि ध्रुव राठी को गलत प्रूव करना। मैं ध्रुव राठी कोई हेटर नहीं हूं, ना मैं उसका कोई फैन हूं। मैं ध्रुव राठी की सिर्फ इन्फॉर्मेशन वाली वीडियोस देखता हूं एंड मुझे वो काफी ज्यादा पसंद है क्योंकि ध्रुव राठी की वो इन्फॉर्मेशन वाली वीडियोस, केस स्टडी वीडियोस इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करती हैं। लेकिन जब पॉलिटिकल ओपिनियन की बात आती है तो आपको सही फैक्ट्स रखने चाहिए लोगों के सामने, जनता के सामने, ताकि आपकी इमेज क्लियर हो सके एंड आपकी बात सही से पहुंच सके लोगों तक। लेकिन अगर आप लोगों के सामने गलत फैक्ट्स रखोगे एंड सॉफ्ट मैनिपुलेट करोगे तो ऑब्वियसली इसके ऊपर वीडियो बनाना तो बनता है। और मैं कोई बीजेपी का अंधभक्त भी नहीं है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बीजेपी का अंधभक्त बोलने लग जाओ, क्योंकि जो भी लद्दाख वाला सीन चल रहा है, जो भी मणिपुर वाला सीन हुआ था, मैं उसके लिए बिल्कुल टोटली अगेंस्ट हूं। बीजेपी ने बिल्कुल भी सही नहीं किया था एंड इसके अगेंस्ट में एक्शन लेना चाहिए था बीजेपी को, लेकिन वो शांत बैठी रही। लेकिन इसका मतलब ये नहीं होता है कि बीजेपी ने इन चीजों के ऊपर कोई एक्शन नहीं लिया तो ध्रुव राठी भैया सही हो जाते हैं, उनके फैक्ट सही हो जाते हैं। बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। तो चलो देखते हैं डिटेल में ध्रुव राठी के कहां तक कितने फैक्ट सही होते हैं और थोड़ी लॉजिकल रीजनिंग अप्लाई करके देखो। अगर मैं कहता हूं कि ये सारी गाड़ियों के हॉर्न की वजह से नॉइज पोल्यूशन फैलता है, तो क्या इसका मतलब ये हुआ कि मैं कह रहा हूं कि सारे पोल्यूशन के सोर्सेज ये गाड़ियों के हॉर्न ही है? ऑब्वियसली नहीं। सिमिलरली अगर राहुल गांधी ने कहा कि सारे चोर मोदी होते हैं, तो क्या इसका मतलब ये हुआ कि सारे मोदी चोर होते हैं? बिल्कुल भी नहीं। तो मुझे यहाँ पे एक बात समझ नहीं आई कि ध्रुव राठी ने कम्युनिटी को, एक कम्युनिटी के लोगों को कंपेयर किया है व्हीकल से, नॉन लिविंग थिंग्स से। जो भी नॉइज पोल्यूशन होता है व्हीकल से होता है, लेकिन सारे नॉइज पोल्यूशन व्हीकल से नहीं होते हैं। भाई पहली बात तो इसको कंपेयर करने का कोई सेंस ही नहीं बनता है, क्योंकि कहाँ पे कार व्हीकल्स आते हैं, कहाँ पे भाई कम्युनिटी आती है। अगर तुम कार व्हीकल को कुछ भी बोलते हो या फिर उससे नॉइज पोल्यूशन होता है, तुम उसके बारे में कुछ भी बोलते हो तो उनके अंदर सेंटीमेंट्स, उनके हर्ट नहीं होते, उनके अंदर फीलिंग्स नहीं होती, वो केस नहीं कर सकते हैं। लेकिन अगर आप मोदी कम्युनिटी के ऊपर ऐसे आप सीधा एलिगेशंस लगाओगे एंड अगर मोदी कम्युनिटी के अगेंस्ट में आप कुछ बात करोगे तो वो एक कम्युनिटी का पार्ट बन जाती है। नरेंद्र मोदी जी जो है वो एक इंसान है, लेकिन जो मोदी उनके पीछे लगता है वो एक कम्युनिटी है एंड इस कम्युनिटी की वजह से उनकी फीलिंग्स हर्ट हो सकती हैं एंड वो केस कर सकते हैं। लेकिन ध्रुव राठी भैया ने तो भाई इसको सही प्रूफ करने के लिए अपनी जी जान लगा दी एंड इसको कहीं भी किसी भी चीज से कंपेयर कर दिया, जो कि बिल्कुल भी इलॉजिकल एंड इस चीज का कोई सेंस नहीं बनता है। तो 2018 में ध्रुव राठी ने एक ट्वीट किया था एंड फेसबुक पे पोस्ट डाली थी जहां पे उन्होंने बताया था कि आईटी बिल्डिंग के अंदर आग लग चुकी है एंड जो भी नीरव मोदी की टैक्सेशन वाली फाइल्स थी वो सारी फाइल डिस्ट्रॉय हो गई हैं, प्रूव करने के लिए कि बीजेपी जो है वो नीरव मोदी का साथ दे रही है एंड उनकी सारी फाइल को डिस्ट्रॉय कर दिया गया ताकि उनकी कोई भी केस आगे ना बढ़ पाए, कि कैसे गवर्नमेंट नीरव मोदी का साथ दे रही है, उनके टैक्स को छुपाने में मदद कर रही है। लेकिन उसी के कुछ टाइम बाद इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने ऑफिशियली ट्वीट करके कहा था कि भाई जो भी न्यूज चल रही है एंड जो भी सब बताया जा रहा है मीडिया में, सब फॉल्स न्यूज है एंड इसको वेरीफाई करके लोग इसके आगे बात करें एंड नीरव मोदी से रिलेटेड कोई भी फाइल नहीं जली, वो बिल्कुल सेफ है। एंड यहाँ पे ध्रुव राठी का ट्वीट जो होता है वो रॉन्ग प्रूव हो जाता है, लेकिन ध्रुव राठी ने कभी इसके लिए सॉरी नहीं बोला, कभी इसके लिए माफी नहीं मांगी एंड यहीं तक वो उनके फैक्ट चेक करते हैं। बिना फैक्ट को चेक करे उन्होंने ट्वीट कर दिया। एंड ध्रुव राठी की कॉमन चीज आपने देखी होगी कि बस कुछ लोगों से सुनने को आया, वो कुछ लोग कौन है पता नहीं, ना कोई फैक्ट चेक करना, ना न्यूज चेक करना, बस सीधा सीधा ट्वीट कर देना। एंड अगर ध्रुव राठी के अगेंस्ट में कोई न्यूज आर्टिकल दिखाता है तो ध्रुव राठी उसको बोल देते कि ये तो भाई गोदी मीडिया का आदमी है, ये तो भाई न्यूज़पेपर का आर्टिकल दिखा रहा है, ये तो पक्का गोदी मीडिया का होगा। लेकिन ध्रुव राठी जब न्यूज आर्टिकल दिखाते हैं, पेपर्स के हेडलाइंस दिखाते हैं, तब भाई वो गोदी मीडिया नहीं होती, तब उनको लगता है, तब तो ध्रुव राठी के लिए वो एकदम परफेक्ट सोर्स होता है। यहाँ पर लोग उठाते हैं एनसीपी, कांग्रेस और शिवसेना के ऊपर कि कैसे एनसीपी, कांग्रेस की और शिवसेना की अलग अलग आइडियोलॉजीज हैं और फिर भी ये साथ में एक अलायंस बना रहे हैं। मेरी राय में ये कोई इतनी गलत चीज नहीं है कि ऑपोजिंग आइडियोलॉजी वाली पार्टीज साथ में मिलकर आकर एक सरकार बनाए। तो अभी आपने वाली क्लिप देखी जहां पे ध्रुव राठी ने कैसे बताया कि अगर कोई दो आइडियोलॉजी मिलती है आके तो उससे ध्रुव राठी को कोई प्रॉब्लम नहीं है एंड इससे और ज्यादा अच्छी कम्युनिटी बिल्ड होती है एंड इससे और ज्यादा कंट्री ग्रो करेगी। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं भाई, मैं इस बात से एग्री करता। चलो ध्रुव राठी ने बोला तो सही बोला होगा। चलो भाई नेक्स्ट क्लिप भी देख लेते हैं। या अशोक गहलोत, मेरी राय में एक चीज बड़ी साफ है, हमें अभी तो पता नहीं क्या इसका रिजल्ट निकलने वाला है, लेकिन अगर वो बीजेपी ज्वाइन कर तो मैं रिस्पेक्ट नहीं करूंगा उनकी इतनी, क्योंकि एक ऐसी पार्टी से निकल के ऐसी पार्टी ज्वाइन करना जो बिल्कुल ही ऑपोजिट आइडियोलॉजी की है, इससे बस ये साफ होता है कि आप
पैसे और पावर के पीछे भाग रहे हो, आपकी कोई आइडियोलॉजी नहीं है। अगर शिवसेना की आइडियोलॉजी मिलती है एक साथ में आके तो ध्रुव राठी को कोई प्रॉब्लम नहीं होता, लेकिन अगर कोई बीजेपी की आइडियोलॉजी से मिलता है आके तो ध्रुव राठी को प्रॉब्लम हो जाती है कि वो कैसे दूसरी आइडियोलॉजी में आ सकता है एंड कैसे दोनों की आइडियोलॉजी मैच करेगी। अरे ध्रुव भैया, अगर आपको पता था कि दोनों की आइडियोलॉजी मैच नहीं करेगी तो पहले आपने ऐसा क्यों बोला था? लेकिन मतलब बीजेपी पे बात आएगी तो आप अगेंस्ट हो जाओगे, लेकिन बीजेपी से अलग बात रहेगी तो आप बिल्कुल भैया उसके साथ रहोगे। एंड चलो भाई, तुम लोग बोल रहे हो कि कहाँ 2018 की क्लिप दिखा रहा है भाई, तू इतनी पुरानी क्लिप दिखा रहा है, 2018 के ट्वीट दिखा रहा है, कुछ लेटेस्ट बता दे। तो चलो भैया लेटेस्ट बता देता हूँ। अभी राम मंदिर का मुद्दा चल रहा था तो ध्रुव राठी ने वहां पे भी ट्वीट कर दिया एंड बिना उसकी प्रॉपर इन्फॉर्मेशन जाने हुए। एंड ट्वीट में ध्रुव राठी ने बताया कि कहाँ पे कितना पैसा लगा। एंड यहाँ पे राम मंदिर के आगे ध्रुव राठी ने बताया कि 300 करोड़ रुपए राम मंदिर को बनाने में दिए गए हैं एंड ये पैसे अगर किसी हॉस्पिटल वगैरह में दे सकते थे तो कंट्री कितनी ज्यादा ग्रो करती। मैं मानता हूँ अगर हॉस्पिटल वगैरह बनता, एजुकेशन में इन्वेस्ट होता तो कंट्री ग्रो करती, लेकिन जो पैसा ध्रुव राठी ने 300 करोड़ बताया है राम मंदिर के लिए, वो राम मंदिर के लिए एक्चुअली था भी नहीं। यूपी गवर्नमेंट ने इसमें ऑफिशियली ट्वीट किया एंड बताया कि जो 300 करोड़ लगाए गए हैं वो राम मंदिर के लिए नहीं लगाए गए हैं बल्कि इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के लिए बनाए गए हैं। जब इंफ्रास्ट्रक्चर बनेगा, रोड्स बनेगी तो सब रोड बनेगी तो इंटरनेशनल टूरिज्म बढ़ेगी, लोग अयोध्या विजिट करेंगे मंदिर के लिए एंड वहां से सामान खरीदेंगे एंड वहां के लोगों को एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होगी, एम्प्लॉयमेंट मिलेगा एंड उसकी वजह से इकोनॉमी ग्रो करेगी, बूस्ट करेगी एंड डायरेक्टली इनडायरेक्टली कंट्री को बेनिफिट होने वाला है। वो जो 300 करोड़ रुपए ध्रुव राठी ने ट्वीट किया था ना, वो राम मंदिर के लिए नहीं था बल्कि वो था इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए एंड इकोनॉमी को बूस्ट करने के लिए। लेकिन ध्रुव राठी ने यहाँ पे भी गलत चीज दिखा दी यार। तो अभी ध्रुव राठी की कुछ टाइम पहले वीडियो आई थी डेमोक्रेसी वाली, डिक्टेटरशिप वाली, जहाँ पे ध्रुव राठी ने बात किया था कि कैसे फेयर इलेक्शंस नहीं हो रहे, ईवीएम मशीन चोरी हो रही। फरवरी 2024 3 अनजान लोगों ने पुणे में सासवड़ तहसील के ऑफिस से इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन की कंट्रोल यूनिट चुरा ली। क्या मजाक चल रहा है यहाँ पर? क्या हमारी इलेक्शंस यहाँ फ्री और फेयर तरीके से हो रही हैं? इलेक्शन कमीशन एक ऑर्गेनाइजेशन है जिससे एक्सपेक्ट किया जाता है कि फ्री एंड फेयर इलेक्शंस वो देश भर में कंडक्ट करवानी है। हाँ चलो, बात तो बिल्कुल सही है, ईवीएम मशीन चोरी तो हुई थी, लेकिन ध्रुव भैया वो जो ईवीएम मशीन चोरी हुई थी वो रियल ईवीएम मशीन नहीं थी, वो एक डेमो ईवीएम मशीन थी। ये तो आपने बताया नहीं, आपने आधी इंफॉर्मेशन दी अपनी ऑडियंस को एंड उनको मैनिपुलेट करने की कोशिश करी, जबकि जो ईवीएम चोरी हुई थी वो तो एक डेमो ईवीएम थी एंड वो डेमो ईवीएम जो होती है वो कोई रियल ईवीएम का काम नहीं करती, रियल वोटिंग का काम नहीं करती है। वो लोगों को एजुकेट करने के लिए होती है, उनको सिखाने के लिए होती है कैसी ईवीएम मशीन से वोट देना ताकि लोग प्रॉपर्ली वोट दे पाए। लेकिन ध्रुव राठी ने यहाँ पे भी हाफ इन्फॉर्मेशन दी एंड लोगों को मैनिपुलेट करने की कोशिश की। जब यूनिटी ऑफ स्टैचू बना था तो ध्रुव राठी ने बोला कि ये वेस्ट ऑफ मनी है, बिल्कुल यहाँ से कोई भी पैसा रिटर्न नहीं होने वाला है, यहाँ पे टूरिज्म बिल्कुल भी नहीं बढ़ने वाला है, प्रॉपर वेस्ट ऑफ मनी है। चलो भैया मान लेते हैं ध्रुव राठी ने बोला है तो भाई वेस्ट ऑफ मनी होगा एंड ध्रुव राठी के अकॉर्डिंग यहाँ पे 1 मिलियन लोग भी नहीं आएंगे। यानी 1 मिलियन विजिटर्स हर साल स्टैचू ऑफ यूनिटी में भी आ गए तो मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ यहाँ पर। लेकिन अगर हम 2023 का ही डेटा देखें तो वहां पे 50 लाख लोग यानी कि 5 मिलियन लोग आए एक साल के अंदर एंड जिसको कितना टाइम अभी हुआ ही बने हुए एंड स्टिल लोग अभी भी यहाँ पे आ रहे हैं एंड इससे पहले भी लोग यहाँ पे आए हैं। तो जहाँ ध्रुव राठी को लगता है कि 1 मिलियन लोग भी नहीं आएंगे, 5-5 मिलियन लोग आ रहे हैं, जहाँ ध्रुव राठी को लगता है कि 300 करोड़ लग रहा है राम मंदिर में, वो तो इंफ्रास्ट्रक्चर में लग रहा है, टूरिज्म के लिए लग रहा है। तो ध्रुव राठी भैया लोगों को मैनिपुलेट करना बंद कर दो, सही फैक्ट्स दिखाओ, सही से लोगों को इन्फॉर्मेशन दो। मुझे आपकी केस स्टडी वाली वीडियो अच्छी लगती है जहाँ पे आप पॉलिटिकल ओपिनियन नहीं देते हो, जहाँ पे आप इन्फॉर्मेशन देते हो एंड आपकी एडिटिंग स्टाइल भी अच्छी लगती है, आपको कंटेंट मुझे काफी अच्छा लगता है, लेकिन गलत फैक्ट मत बताओ। और अगर तुमने वीडियो को यहाँ तक देख लिया है तो कमेंट करो ध्रुव राठी, ताकि मुझे पता चले कि तुम में से कितने लोगों ने वीडियो को एंड तक देखा, क्योंकि बहुत ही कम लोग होते हैं जो वीडियो को एंड तक देख रहे हैं। सो या बैक टू द वीडियो। देखो यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है, ध्रुव राठी अगर बीजेपी को क्रिटिसाइज करते हैं एंड या आम आदमी पार्टी को सपोर्ट करते हैं, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है, पार्टी को क्रिटिसाइज करने का आपका हक है पूरा। लेकिन अगर आप एक साइड हो, अगर आपकी आइडियोलॉजी एक साइड है तो आप बायस्ड हो, तो आप एक्सेप्ट करो इस चीज को कि मैं बायस्ड हूँ, मैं एक्सेप्ट करता हूँ इस चीज को कि मैं बीजेपी को अगेंस्ट हूँ, मैं बीजेपी को सपोर्ट नहीं करता हूँ। लेकिन ध्रुव राठी यहाँ पे बोलते हैं कि मैं तो भैया बायस्ड नहीं हूँ बिल्कुल भी, मैं तो भैया बिल्कुल अनबायस्ड ओपिनियन देता हूँ। लेकिन अगर ध्रुव राठी की वीडियो को ध्यान से देखोगे तो आपको नजर आएगा कि ध्रुव राठी सिर्फ बीजेपी के ऊपर वीडियो बनाते हैं, बायस्ड ओपिनियन देते हैं एंड उसके बाद क्लेम भी करते हैं कि मैं तो अनबायस्ड हूँ, मैं तो सिर्फ फैक्ट दिखाता हूँ। खैर हमको तो पता है कि ध्रुव राठी भैया आम आदमी पार्टी को कितना सपोर्ट करते हैं एंड शायद एडिटर भी रह चुके हैं वहां पे, मुझे तो लगता है। तो अभी कुछ टाइम पहले अरविंद केजरीवाल जी ने ध्रुव राठी की वीडियो को ट्विटर पे अपने रीट्वीट कर दिया था, क्योंकि दोनों लोगों के आइडियोलॉजी सेम जो है एंड उस पर ध्रुव राठी ने बात किया था विकास जी के बारे में। आपको पता होगा अगर आपने वो वीडियो देखी होगी तो विकास जी के अगेंस्ट में उसमें कुछ एलिगेशंस लगाए गए थे जिसका कोई प्रूफ नहीं था। तो क्या हुआ, विकास दुबे जी ने अरविंद केजरीवाल ने जो ध्रुव राठी का वीडियो ट्वीट किया था उसके अगेंस्ट में कर दिया केस। अब लीगल केस कर दिया तो फिर अरविंद केजरीवाल जी को बुलाया गया भाई कोर्ट के अंदर एंड कोर्ट के अंदर उनसे बोला गया कि आपने जो भी इन्फॉर्मेशन वाली वीडियो शेयर की थी वो तो गलत थी एंड अरविंद केजरीवाल को कोर्ट में सॉरी बोलना पड़ा इसके लिए कि उनको वो वीडियो शेयर नहीं करनी चाहिए थी, क्योंकि उसमें बहुत उसमें गलत इन्फॉर्मेशन थी एंड
अरविंद केजरीवाल ने खुद एक्सेप्ट किया था इस चीज को एंड सॉरी बोला था कोर्ट को, क्योंकि आपको पता है कि ध्रुव राठी की वीडियो में गलत इन्फॉर्मेशन होती है, कोई प्रूफ नहीं होता है इस चीज का, एंड इस चीज को कोर्ट नहीं बोल दिया था। एंड अभी कुछ टाइम पहले एक ऋतिक महलावत नाम की यूट्यूब चैनल है जिन्होंने ध्रुव राठी के टाइम मैनेजमेंट के ऊपर एक कोर्ट जो है उनका उसको एक्सपोज करते एक वीडियो बनाई थी। तो ध्रुव राठी ने उनके नीचे कमेंट भी किया था काफी लंबा चौड़ा, एंड उसके बाद जब ऋतिक महलावत जी ने उनको रिप्लाई किया, जब उनको रिप्लाई दिया पॉइंट बाय पॉइंट, तो ध्रुव राठी भैया ने भाई वो कमेंट ही डिलीट कर दिया, क्योंकि ध्रुव राठी भैया को हेट मिलने लगी थी कमेंट सेक्शन के अंदर जब उनका एक्सपोज हो गया था टाइम मैनेजमेंट वाला कोर्स। तो कुल मिला के मुझे यही नजर आता है कि ध्रुव राठी कभी भी अपनी गलतियों के लिए सॉरी नहीं बोलता, हमेशा दूसरों के ऊपर ब्लेम डाल देता है। अगर उसको कोई क्रिटिसाइज करता है तो वो उसको अंधभक्त रेफर करता है। देखो मैंने आपको पहले बताया मैं कोई अंधभक्त नहीं हूँ, बीजेपी का जो भी कोई सपोर्ट करता है मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर कोई नहीं करता है उससे मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो भी लद्दाख वाला सीन चल रहा है, मणिपुर वाला सीन हुआ, वो मैं भी उसके बिल्कुल अगेंस्ट हूँ, ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए था। लेकिन मेरा मानना ये है कि तुम गलत फैक्ट्स बताओगे एंड अगर कोई तुम्हें एक्सपोज करे, कोई तुम्हें क्रिटिसाइज करे, तुम उसको अंधभक्त बोल दोगे, ऐसा नहीं होता है भाई। तो यार ये थी ध्रुव राठी के ऊपर वीडियो। मेरा मोटिव यहाँ पे ये नहीं था कि मैं ध्रुव राठी को नीचा दिखाऊं या फिर मैं उसको एकदम एक्सपोज कर दूं, मेरा ऐसा कोई भी इंटेंशन नहीं था। मेरा इंटेंशन सिर्फ इतना था कि ध्रुव राठी ने अपनी वीडियो में जो चीज बोला हो उसके ऊपर आंख बंद करके यकीन मत करो। जो भी तुमने सुना है ध्रुव राठी की वीडियो में प्रॉपर रिसर्च करो उसके बारे में। मैं तो कह रहा हूं तुम मेरे वर्ड्स को मत मानो, अगर जो भी मैंने कुछ बोला है उसके बारे में तुम रिसर्च करो ये सब सच है या नहीं है, एंड उसके बाद कमेंट करना। तो यार मैं मिलता हूं अगली वीडियो में। अगर वीडियो पसंद है तो लाइक कर देना, इंस्टाग्राम फॉलो कर सकते हो, और अगर तुम एक ध्रुव राठी के फैन हो तो मैंने उनके ऊपर एक वीडियो बनाई, उनकी जर्नी को डिस्कस करते हो कि कैसे ध्रुव राठी ने अपना चैनल ग्रो किया एंड कैसे आज ध्रुव राठी का इतना बड़ा चैनल बन गया। तो अब वो वीडियो देख सकते हो, स्क्रीन में आ रही हो कि वीडियो को देख लेना एंड या सब्सक्राइब कर सकते हो करना हो तो। बाकी मैं मिलता हूं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।